मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से बम बम भोले, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, जो 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन माह में 8 सोमवार रहेंगे। अधिक मास होने के कारण 2 माह तक सावन का महीना चलेगा। मित्रों, इस दौरान आप यदि शिव मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो ये 21 गलतियां भूलकर भी न करें, अन्यथा पूजा का फल नहीं मिलेगा। नंबर 1, शिवजी की पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता है। नंबर 2, शिवलिंग की जलाधारी को लांघा नहीं जाता है। नंबर 3, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। नंबर 4, काले रंग के कपड़े पहनकर उनकी पूजा नहीं की जाती है। नंबर 5, किसी भी प्रकार का नशा करने उनकी पूजा करना अपराध है। नंबर 6, मांस, मटन या मच्छी खाकर भी उनकी पूजा करना निषेध है। नंबर 7, शिवजी को केतकी और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 8, उन्हें तुलसी दल का पत्ता भी नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 9, शिवजी को नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 10, शिवजी को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है। नंबर 11, उन्हें कुमकुम और रोली भी नहीं लगाई जाती है। नंबर 12, उन्हें खंडित अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। नंबर 13, शिव पूजा में सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 14, शिव पूजा में तिल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। नंबर 15, सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि द्वादशी और चतुर्दशी तिथि पर भी बैगन खाने से बचना चाहिए। नंबर 16, सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीजें जैसे कि शराब आदि से बचें। नंबर 17, शिवलिंग को हिंदू धर्म सहस्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में महिलाएं शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचें। नंबर 18, शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती न करें। नंबर 19, भगवान शिव को भूल से भी केतकी के पुष्प अर्पित न करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। नंबर 20, पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। खासतौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े न पहने। नंबर 21, महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या आप शब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, पूजा करते वक्त रखें इन खास बातों का ध्यान। शिव जी बहुत ही जल्दी होंगे प्रसन्न। नंबर 1, शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, पुष्प, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं तो भक्त के हर कष्ट पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 2, सावन माह में किसी भी एक सोमवार पर भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 3, सावन माह में गौ के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए चारा दान करना चाहिए। नंबर 4, सावन भले ही शिव जी का माह हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। नंबर 5, माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। मेरे प्यारे मित्रों, इतना सब ध्यान में रखते हुए एक बार सावन माह में सावन की यह पवित्र कथा जरूर सुनना। मित्रों, कहते हैं सावन मास में भोले बाबा की यह पावन कथा जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है, भोले बाबा उनके सभी दुख, दर्द और कष्ट हर लेते हैं। तो मित्रों, इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों, आप भोले बाबा के इस पावन प्रसंग में खो जाए उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। तो मित्रों, कथा शुरू होती है। महादेव के प्रिय माह सावन में सोमवार का महत्व अत्यधिक है। सोमवार को भगवान महादेव का प्रिय वार कहा जाता है। कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी एवं उदार व्यापारी रहता था। बहुत जगहों पर उसका व्यापार फैला हुआ था। सभी व्यक्ति उस व्यापारी का सम्मान करते थे। वह एक यशवान, धनवान व्यापारी था, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था।
दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद कौन उसके इतने बड़े व्यापार एवं धन संपत्ति को संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह नित्य प्रति सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करता था। भोलेनाथ की पूजा व व्रत करने के बाद वह नित्य उनकी आरती करता था एवं नित्य शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान महादेव को भोग लगाता था। उस व्यापारी की प्रेमी भक्ति देख माता पार्वती जी ने एक दिन भगवान भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, मेरे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका परम भक्त है एवं कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत व पूजा पूरे विधि विधान से पूर्ण भक्ति भाव से कर रहा है। आप जल्द ही इस भक्त की मनोकामना को पूर्ण करें। तभी भगवान महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय पार्वती जी, इस संसार में सभी अपने अपने कर्म के अनुसार फल को भोगते हैं। जैसा वह कर्म करेंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा। परंतु माता पार्वती जी फिर भी नहीं मानी और उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि हे मेरे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। माता पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान महादेव ने कहा कि आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ठीक उसी रात भगवान महादेव उस व्यापारी के सपने में आए एवं उसे पुत्र का वरदान देते हुए उसके 16 वर्ष तक ही जीवित रहने की बात बताकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु का सुनकर उसकी खुशी कम हो गई। व्यापारी पहले की ही भांति सोमवार को महादेव का विधिवत पूजन एवं व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से व्यापारी ने पुत्र के जन्म का समारोह मनाया। व्यापारी के अलावा कोई भी व्यक्ति उसके अल्पायु के बारे में नहीं जानता था। व्यापारी ने विद्वान ब्राह्मणों से उसके पुत्र का नामकरण का आग्रह किया, तो विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। अमर जब 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने ये जिम्मा अमर के मामा जी दीपचंद को सौंपा। अमर अपने मामा के साथ वाराणसी के लिए रवाना हो गया। रास्ते में अमर व उसके मामा दीपचंद कहीं पर भी विश्राम करते तो वह वहाँ पर यज्ञ करते एवं ब्राह्मण को भोजन कराते थे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अमर और उसके मामा दीपचंद एक जगह नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी की शादी की खुशी में नगर की साज सज्जा की गई थी। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे के पिता अपने पुत्र के एक आंख से काने होने के कारण बहुत परेशान था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से मना न कर दे। इससे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं अमर को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद अमर को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर में ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। मामा दीपचंद ने धन मिलने के लालच में दूल्हे के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर उनकी सुंदर बेटी को विदा किया और अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस व्यक्ति की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। और यह सब उसके पिता ने किया है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए गए।
रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे एवं मामा को ढांढस बंधाने लगे। मामा दीपचंद के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट व दुखों अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे प्रिय पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूर्ण हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा दीपचंद को लेकर महल में गया और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी उनके साथ भेजा। मामा दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अत्यधिक प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे अमर की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी एवं सुंदर आयु प्रदान की है। व्यापारी अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मित्रों, सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां पुनः लौट आईं। और शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत व पूजन करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं 100% पूर्ण होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना है।